It's time when high schools have taught their students about basic banking and finance. Finance, same stuff. Should taught. Wow, Jasmine. प्रत्यक्ष, pathetic यार, both of you. थोड़ा और खराब करते हैं. Yes, very good. Ishan Shankar Chaturvedi and Dumbo. Two kids who remember the whole rule. It's time जब लगेगा, जैस्मिन तुम्हें भी याद आ जाएगा. It's time जब लगता है तो इसके बाद वर्ब कौन से टेंस में लिखा जाता है? सिंपल पास्ट में बताते हैं. It's time सिंपल पास्ट मांगता है. It demands. It does not even deserve. It just demands. ठीक है? It's time when high schools have. It's time when high schools taught. यानी it's time का भाव क्या होता है उसको समझो. यार वक्त आ चुका है कि अब हाई स्कूल्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए क्या बैंकिंग और फाइनेंस. मुझे आज तक कुछ नहीं पता. मेरे को डर लगता है बैंक से, फाइनेंस से, डॉक्यूमेंटेशन से. ये पढ़ाया जाना चाहिए. थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं 12वीं के कॉमर्स में, 11वीं 12वीं में. तो इतना तगड़ा नहीं पढ़ाते जिसकी आपको जरूरत होती है, जो आप ना ITR के लिए और फालतू चीजों के, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये पहले देखो. इट्स टाइम आपको बताता है कि भैया समय हो चुका है. दैट थिंग इज डन. तो आप ऑलरेडी लेट हैं. तो ये आपको एक पास्ट का एक्सप्रेशन है बेटा. सो इट्स टाइम जब लगेगा तो आप सिंपल पास्ट के हिसाब से सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करिए और हैज हैव लगा करके इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मत बनाइए. दैट इज वाई हमें यहां पर हैव हटाना पड़ेगा. और याद था ना, देखा, मुझे पता था कि जैस्मिन को और प्रत्यक्ष को दोनों को ये पता है. अमित को भी पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो क्लास में पढ़ाया है मैंने. इट्स टाइम व्हेन हाई स्कूल्स टॉट देयर. तो यहां पर कहां है हमारा वाला पार्ट? ये रहा. सी में एरर था. हैव हटा के सिंपल पास्ट बनाएंगे इसको. ठीक है, याद कर लो कि इट्स टाइम जब भी देखोगे उसके बाद तुम अपने वर्ब को अपने. द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग. तुम आंख बंद करके सवाल सॉल्व कर रहे हो. फेयरली एक ऐसा एडवर्ब होता है जो कि अपने बाद कैसी एडजेक्टिव लेता है? अमित बताइए, फेयरली के बाद कैसा एडजेक्टिव आता है? अभी बताओ. तुम रिवीजन करते हो? अब कैसे तुमने बोला यहां पे आंसर? अब कैसे आंसर आ गया? तो तुम लोग को अगर ये लगेगा ना कि मैम एग्जाम में खड़ी होके हमें टपली मारेंगी कि बेटा गलत है, तब हम आंसर देंगे. वेरी बैड. फेयरली एक ऐसा एडवर्ब है, सभी लोग लिखिए कि फेयरली एक ऐसा एडवर्ब है जो कि अपने साथ सिर्फ प्लेजेंट एडजेक्टिव यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स लेता है. फेयरली वर्ड में ही कितनी पॉजिटिविटी है यार. फेयर की होने की बात कर रहा है, जुडिशियस होने की बात कर रहा है, वाइज होने की. तो एक अच्छी चीज को तुम एक बुरी चीज डिसअपॉइंटिंग के साथ नहीं लिखोगे. मतलब डिसअपॉइंटिंग तो रखो अभी इस सेंटेंस में, बट अदरवाइज आई एम सेइंग कि फेयरली के साथ आप कभी भी नेगेटिव एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे. अगर आपके पास एक नेगेटिव एडजेक्टिव है तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करिए, रादर. रादर के साथ आप प्लेजेंट एज वेल एज अनप्लेजेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हो. रादर बहुत ही एडजस्टिंग बच्चा है. सो द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली की जगह रादर लिखो और लॉजिक समझो कि फेयरली एक पॉजिटिव वर्ड है, रादर एक बैलेंस्ड वर्ड है. तो यहां पर रादर आ गया है. प्रॉब्लम पार्ट डी में थी. एक बच्चा है जिसने अच्छा आंसर दिया था, दैट इज ईशान. एवरीबडी एल्स वेरी हाईली. ओ बाबा, तुम लोग क्या बद्दुआ देते हो क्या? अपने ही माइक के तार में फंस के गिरने वाली थी मैं. अब आप सब क्या आंसर दे रहे हैं जब गलती कर